बाकी गिरजाघरों की तज़ीन और आइश का काम जारी है, जबकि जो इस वाक़े में मुलव्वस थे अफराद 170 से ज़ायद ऐसे अफराद हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है अभी तक, और जलाओ घिराव के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। इस वक्त ये तकरीब जारी है और इस तकरीब में चेक दिए जा रहे हैं। मोहसिन नकवी भी जो कि निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ जड़ावाला के दौरे पर मौजूद हैं, और जो मुतासरीन हैं जो मसीही बरादरी है उनको चेक दे रहे हैं, उनमें चेक तकसीम कर रहे हैं और उनके साथ इस वक्त बातचीत भी कर रहे हैं। तो आज का ये उनका दौरा शेड्यूल था जड़ावाला का, तो जड़ावाला कुछ ही देर पहले वो पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मसीही बरादरी में इस वक्त जो चेक हैं वो तकसीम किए जा रहे हैं। मार्थन अनायत, इनके बाद आएंगे इलियास मसीह सन ऑफ सहवन मसीह। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जड़ावाला के मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इस वक्त एक तकरीब का इनेकाद किया गया है और इस तकरीब में जो मुतासरा ख़ानदान हैं उनमें इमदादी चेक्स तकसीम कर रहे हैं। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला है जहां पर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, उसी हवाले से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जड़ावाला पहुंचे हैं और यहां पर जो मुतासरीन हैं उनमें चेक तकसीम किए जा रहे हैं, उनके साथ बातचीत भी कर रहे हैं और अब तक जो मसले मसाइल उनको फेस करना पड़े हैं और जिस तरीके से इंतज़ामिया की जानिब से उनकी मदद की जा रही है उन तमाम तर मामलात के हवाले से भी बातचीत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ दानिश स्कूल में रिलीफ कैंप का भी आज वो दौरा करेंगे, जबकि जलाओ घिराव के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ क्रैकडाउन भी वहाँ पर जारी है और गिरफ्तार अफराद की तादाद इस वक्त 170 तक हो चुकी है, जबकि 4 गिरजाघरों की तज़ीन और आइश भी मुकम्मल हो चुकी है और मुतासरीन को 3 वक्त के खाने की फ्राहमी का सिलसिला भी जारी है। तो इसी सिलसिले में निगरान वज़ीर आज़म जड़ावाला पहुँचे हैं, यहाँ पर जो तकरीब का इनेकाद किया गया है उसमें मौजूद हैं और जो मुतासरीन हैं उस वाक़े से जो अफराद मुतासिर हुए हैं उनमें इमदादी चेक तकसीम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी इस वक्त उनके हमरा यहाँ पर मौजूद हैं, बिलीगुर रहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं और निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर भी इस वक्त इसी तकरीब में मौजूद हैं, सामने बैठे हुए हैं, जबकि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। आप नाज़िर देख सकते हैं और जो मुतासरीन हैं उनमें चेक तकसीम किए जा रहे हैं। तो मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जलाओ घिराव के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ क्रैकडाउन वहाँ पर जारी है। इस वक्त तक 170 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जिनको गिरफ़्तार कर लिया गया है जो इस वाक़े में मुलव्वस थे, और इसके साथ साथ इंतशार के लिए उकसाने वाला मरकज़ी मुल्ज़िम भी कानून की गिरफ्त में आ चुका है, जबकि मुतासरीन की बहाली का अमल तेज़ कर दिया गया है और इस वक्त जड़ावाला और इर्द गिर्द के इलाकों में जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो बिल्कुल आम हालात की तरह से रवा दवा हैं। तो वहाँ पर मामलात जो हैं वो नॉर्मल चल रहे हैं और जो सिक्योरिटी है वो यकीनी तौर पर इस वक्त इन इलाकों की सख्त की गई है। ख़ास तौर पर आज चूँकि निगरान वज़ीर आज़म का दौरा था जड़ावाला का, तो इस हवाले से भी सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं और जो 4 गिरजाघर हैं उनकी तज़ीन और आइश मुकम्मल कर ली गई है, जबकि बाकियों की तज़ीन और आइश का काम भी जारी है। और जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जो लोग वापस आए अपने घरों में, उनको 3 वक्त का खाना भी फराहम किया जा रहा है। रऊफ़ मसीह के बाद फैज़ मसीह सन ऑफ समवल मसीह। तो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इन मुतासरीन में इस वक्त चेक तकसीम कर रहे हैं। या आप देख भी सकते हैं कि जितने अफराद यहाँ पर चेक लेने के लिए आ रहे हैं वो निगरान वज़ीर आज़म के साथ बातचीत भी कर रहे हैं और अगर किसी को किसी किस्म का कोई मसला दरपेश है वो अपना मसला भी बता रहा है और मौके पर ही इस वक्त जो निगरान वज़ीर आज़म हैं वो उनको हल करने के अहकामात भी जारी कर रहे हैं। उनकी तमाम तर टीम भी यहाँ पर मौजूद है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी यहाँ पर मौजूद हैं, निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर भी इसी तकरीब में मौजूद हैं
और इस वक्त बलीगुर रहमान निगरान वज़ीर आज़म के साथ मौजूद हैं। तो जो मुतासरीन हैं उनमें चेक तकसीम करने का सिलसिला जारी है। तो इजहारी यकजहती के लिए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस वक्त जड़ावाला में मौजूद हैं। मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो दानिश स्कूल में रिलीफ कैंप कायम किया गया है इन अफराद के लिए जो कि उस वाक़े की जद में आए थे, उनके हवाले से भी दौरा कर रहे हैं उस रिलीफ कैंप का। साथ ही साथ जलाओ घिराव के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ इस वक्त भी क्रैकडाउन जारी है और जो इस वाक़े में गिरफ्तार किए गए हैं अफराद उनकी तादाद तकरीबन 170 से ज़ायद हो चुकी है, जबकि इंतशार के लिए उकसाने वाला जो मरकज़ी मुल्ज़िम था वो भी कानून की गिरफ्त में आ चुका है और मुतासरीन की बहाली का अमल इस वक्त तेज़ी से जारी है। और जो रिलीफ कैंप कायम किया गया है और इस रिलीफ कैंप में जो भी लोग मौजूद हैं उनको 3 वक्त का खाना भी फराहम किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी उस कैंप का दौरा किया था और इस हवाले से जो इंतज़ामात थे उनको बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में चलाने की हिदायत भी की गई थी। और साथ ही साथ जो गिरजाघर मुतासिर हुए थे उनकी तज़ीन व आराइश का काम भी जारी है। 4 गिरजाघर ऐसे हैं जिनकी तज़ीन व आराइश मुकम्मल हो चुकी है, बाकियों की तज़ीन व आराइश का काम इस वक्त जारी है, जबकि जो इस रिलीफ कैंप में अफराद मौजूद हैं उनको खाना भी फराहम किया जा रहा है। और इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म मुतासरा ख़ानदानों में इमदादी चेक्स तकसीम कर रहे हैं और यहाँ पर अगर किसी शख्स के कोई मसला है वो भी अपना मसला बयान कर रहा है और मौके पर ही निगरान वज़ीर आज़म अहकाम जारी कर रहे हैं कि उस मसले को किस तरीके से हल किया जाएगा। मोहसिन नकवी भी मौजूद हैं, निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बच्चों और बच्चियों के सरों पर हाथ भी रख रहे हैं और यकीनी तौर पर उनको यही कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। जो पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तानी इदारे हैं, हमारी तमाम तर इंतज़ामिया है और पाकिस्तानी हुकूमत आप सब के साथ खड़ी है। किसी किस्म की नाइंसाफ़ी आप सब के साथ नहीं होगी और यकीनी तौर पर जितना अब तक इन तमाम अफराद का नुकसान हो चुका है उस नुकसान को पूरा करने के लिए ये इमदादी चेक इनमें तकसीम किए जा रहे हैं। और चूँकि जो इलाका जल गया था, जिन घरों में टूट फूट हुई थी, उन घरों की तज़ीन और आइश का काम जारी है, उनको दोबारा से बनाया जा रहा है और उस हवाले से चूँकि वो लोग अभी अपने घरों में नहीं जा सकते तो एक रिलीफ कैंप कायम किया गया है और ये रिलीफ कैंप दानिश स्कूल में कायम किया गया है। यहाँ पर किस तरीके से इंतजाम चल रहे हैं उसका भी दौरा करेंगे निगरान वज़ीर आज़म। निगरान वज़ीर आला ने भी वहाँ का दौरा इससे पहले कर लिया था और जो इंतजाम हैं उनको बेहतर अंदाज में चलाने की हिदायत भी की थी और उस रिलीफ कैंप में जितने भी अफराद मौजूद हैं उनको 3 वक्त का खाना भी मुहैया किया जा रहा है। हुकूमत की इस वक्त यही कोशिश है कि जल्द अज जल्द जो भी बहाली का काम है उसको मुकम्मल कर लिया जाए। जितने गिरजाघर यहाँ पर मुतासिर हुए थे उन सब में तज़ीन व आराइश का काम जारी है। 4 ऐसे गिरजाघर हैं जो कि मुकम्मल तौर पर दोबारा से तैयार कर लिए गए हैं, उनकी तज़ीन व आराइश मुकम्मल हो चुकी है और बाकी गिरजाघरों की तज़ीन व आराइश का काम जारी है। जबकि जो इस वाक़े में मुलव्वस थे अफराद 170 से ज़ायद ऐसे अफराद हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है अभी तक और जलाओ घिराव के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। यकीनी तौर पर मसीही बरादरी पाकिस्तान का एक हिस्सा है और जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी है वैसे ही मसीही बरादरी के हुकूक हैं और उसी तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है। यकीनी तौर पर जो ये वाक़या था किसी न किसी तरीके से प्लान किया गया था और पाकिस्तान का जो इस्तेहकाम है उसको ठेस पहुंचाने की एक कोशिश थी, लेकिन जो हमारी इंतज़ामिया हमारी हुकूमत है वो बर वक्त इन तमाम तर मामलात को हल करने के लिए इस वक्त हमें एक्टिव दिखाई दे रही है। जो पंजाब की इंतज़ामिया है, ख़ास करके फैसलाबाद की जो इंतज़ामिया की टीम है वो भी जड़ावाला में ही मौजूद होती है, वहाँ पर जितने भी मामला चल रहे हैं उनको देख रही होती है और यहाँ पर अभी भी सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं वो सख्त हैं। आज ख़ास कर चूँकि निगरान वज़ीर आज़म ने जड़ावाला का दौरा करना था तो जड़ावाला की जो सिक्योरिटी है वो इंतहाई सख्त है और यहाँ पर रेंजर्स भी तैनात है, पुलिस फोर्स भी तैनात है और इसके अलावा भी इस तमाम तर इलाके की जो सिक्योरिटी है उसको ख़ास तौर पर ठीक तरीके से चलाया जा रहा है ताकि दोबारा कोई इस किस्म का वाक़या पेश ना आ सके।